हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसे कि पिछला लेक्चर आप लोग कर चुके थे। पिछला लेक्चर क्या था? 1830 की क्रांति है ना, जुलाई 1830 की क्रांति हो चुका था। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले लेक्चर को, फिर उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो पिछले पढ़े थे, पीछे क्या पढ़े थे? 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति, और इसे क्या कहते हैं, या इसको जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति, है ना। या तो 1830 की क्रांति कह सकते हैं इसको, या जुलाई 1830 की क्रांति कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं, आप पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला शासक कौन था? इस समय जो था, जब 1830 की क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हुआ था, यानी पृष्ठभूमि, ये जो क्रांति हुआ था किसके कारण हुआ था, तभी शासक कौन था। तो पहले हम शासक के बारे में जानते हैं। तो शासक कौन था? लुई एक्स, यानी लुई 10वां वहां का शासक था। इन्होंने क्या किया था? ये लुई 10वां शासक था, और ये कैसा शासक था? पहले बात करते हैं, निरंकुश शासक है। कैसा शासक था? निरंकुश। निरंकुश मतलब क्या हुआ? ये पुराने सोच वाला शासक था। ये पुराने तरह आधार पर क्या है, फ्रांस को चलाना चाहता है। जैसे पहले वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। वहां पे उस तरह का जो शासन था, उसी तरह की व्यवस्था को ये भी चलाना चाह रहा था। कुछ उस टाइप के शासक था, यानी पुराने सोच वाले शासक थे। ये नहीं चाह रहे थे कि वहां की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में कोई भी बदलाव आए। तो ये शासक थे, और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किसको किया था? इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? पेलिग्नेक को। किसको नियुक्त किया था? पेलिग्नेक। और ये भी क्या थे? ये भी निरंकुश थे, और ये भी यही चाह रहे थे यहाँ में कोई भी बदलाव नहीं आए। ये भी इसी टाइप के थे। लेकिन क्या हुआ, जब इस तरह के शासक हुए, और इन्होंने क्या किया? लुई 18वां, है ना, जब चार्ल्स एक्स से पहले कौन शासक था? लुई 18वां शासक था। इन्होंने जनता के हित पे जो भी नीति बनाए थे, है ना, जो भी नीति बनाए थे, उस नीति को चेंज करके इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो ऊंची जातियों के लिए ये नीति को बना दिया था। समझ में? वहां समान लोगों के लिए था, लेकिन ये क्या क्या चेंज करके ये सिर्फ क्या किए? ऊंची जातियों के लिए, ऊंची जाति में जो क्या थे, शासक वर्ग के लोग थे, उन लोगों के लिए ये नीति में चेंजिंग किया था। ठीक है। इसी की वजह से वहां के लोग, कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। इसी की वजह से फ्रांस के लोगों के बीच असंतोष पैदा हुआ, और क्या बोलते हैं, राजा के प्रति क्या हुआ? वो लोग निराश हो गए। निराश होने के बाद इन्होंने क्या है, एक क्या है, पृष्ठभूमि तैयार किया ना, युद्ध का क्या हुआ? पृष्ठभूमि तैयार किया। जब पृष्ठभूमि तैयार किया, इसके वजह से राजा को पहले पता चल चुका था कि इन लोगों ने कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है। उसके लिए इन्होंने 4 अध्यादेश को क्या कर दिया था, मतलब 4 अध्यादेश को पर रोक लगा दिया था। वो 4 अध्यादेश कौन कौन सा है? 4 अध्यादेश, है ना। ये 4 अध्यादेश में पहला क्या है? प्रचार प्रसार, है ना, प्रचार प्रसार। और दूसरा क्या है? प्रचार प्रसार के बाद अगर बात करें, दूसरा है इलेक्शन, है ना, यानी मतदान जो होता है, यानी वोटिंग जो होता है ना, वोटिंग को ही वो क्या करना, खत्म करना चाह रहा था। यानी उस पर क्या है, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाह रहा था, कुछ इस तरह का किया। इसकी वजह से क्या हुआ? 1830 की क्रांति हुआ था। ठीक है। 1830 की क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ? लुई एक्स को, यानी लुई 10वां को क्या किया? अपना शासन को छोड़ना पड़ा, उसको गद्दी को छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने गद्दी छोड़ा, तो वहां के लोगों ने उसके समर्थन में राजा कौन बना? लुई फिलिप बना। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे, लुई फिलिप जो राजा बनेंगे, वो भी कुछ ऐसे काम करेंगे जिसके वजह से क्या होगा, वहां पर भी फिर दोबारा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होगा, जिसको क्या बोलेंगे? 1848 की क्रांति कहेंगे। ठीक है। इतना आप लोग का रिवीजन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति में आप देखे थे कि राजा कौन बना था? लुई फिलिप बना था। राजा कौन बना? यहाँ पे शासक होगा, कौन होगा? अगर शासक की बात करें, लुई फिलिप, है ना। यहाँ का शासक कौन होगा? लुई फिलिप होगा।
लुई फिलिप शासक कैसा है ना, उसके बात करेंगे। ये क्या था, ये भी निरंकुश, अगर बात करें निरंकुश और कट्टर है ना प्रतिक्रियावादी, कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। और लेकिन क्या था, ये इस तरह के शासक थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जनता का जो है हित को दबाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए। ये इस तरह का इसका कोई भी मंशा नहीं था। जनता के प्रति बहुत अच्छा सोच था इसका, ठीक है। ये कैसा था, निरंकुश और कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। लेकिन और ये क्या था, महत्वाकांक्षी शासक है ना। ये क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था। ये क्या चाह रहा था कि सभी है ना उसके जो साम्राज्य में जितने भी लोग थे, उसके शासनकाल में जो भी लोग थे, सब उसके इससे अधिकार से, यानी उसके राजनीति करने के इससे सब क्या सहमत हो है ना, उससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो, इस तरह का ये चाह रहा था। इस तरह के लिए इन्होंने क्या किया, अपने विरोधियों के लिए, जो इसके विरोधी थे, जो चाह रहे थे कि ये शासक ठीक नहीं है या ऐसा कुछ, उसको खुश करने के लिए इन्होंने क्या था, स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम नीति को लाया। स्वर्णिम नीति क्या है उसको जानते हैं। इन्होंने क्या किया, महत्वाकांक्षी यानी वो ऊंची है ना, ऊंची सोच रखने वाला। महत्वाकांक्षी मतलब क्या है, ऊंची सोच रखने वाला। और इसको इसका वर्ड ये भी ले सकते हैं, ऊंची सोच रखने वाला, या क्या है, अच्छे तरीके से शासन करने वाला, सभी जनता को ध्यान में रखकर शासन करने वाले को महत्वाकांक्षी कहते हैं। इन्होंने इतना क्या है, ये था, उत्साह था इसके अंदर। इन्होंने क्या किया, लोगों को यानी अपने विरोधियों को इन्होंने क्या किया, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सा नीति लाया, स्वर्णिम है ना। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक स्वर्णिम नीति लाया, जिसको आप मध्य वर्ग की नीति भी कह सकते हैं। ये मध्य वर्ग नीति में क्या था, सभी को समान है ना, सभी को समान नजर से देखना, और सभी को, जैसे वो उसके विरोधी थे, जो उसके सपोर्टिव थे है ना, सबको समान अधिकार देना। ऐसा नहीं था अगर उसके जो क्या है सपोर्ट करने वाले लोग हैं, यानी उसके समक्ष जो है उसके प्रति क्या है, इसकी अच्छी सोच, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कारण था। और इसका कारण को देखते हैं क्या क्या कारण रहा था। इन्होंने क्या किया, शासक किसको बनाया था, इसमें गीजो को शासक अपना क्या बनाया, प्रधानमंत्री। ये शासक थे कौन थे, लुई फिलिप थे। और ये निरंकुश कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी शासक थे। ये महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी मतलब क्या है, ऊंची सोच रखने वाला। वो अपने साम्राज्य को एक क्या है, बहुत अच्छे लेवल में ले जाना चाहता था। उस तरह से ये करने के लिए ये सभी क्या है वर्ग के लोगों पर क्या क्या ध्यान दिया। उसके लिए क्या क्या एक नीति लाया, जिसको मध्यम वर्ग नीति कहते हैं। कौन सा नीति कहते हैं, मध्यम वर्ग नीति। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कारण रहा होगा इसमें। अब क्या बनेगा, प्रधानमंत्री ये नियुक्त करेगा किसको, गीजो को करेगा। ये क्या था, एक कट्टर था, ये निरंकुश शासक था, कट्टर शासक था, ये पुराने सोच वाले शासक था। ये बिल्कुल किसके विरुद्ध था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके विरुद्ध क्या है, इस पर बदलाव है ना, इसका के बदलाव के बिल्कुल क्या थे, विरुद्ध थे। ये चाह ही नहीं रहे थे कि इसके साम्राज्य में, इसके होते हुए इस समय क्या हो, कुछ भी बदलाव हो। जैसा चल रहा है नीति वैसे चले, उस पर कोई भी सुधारात्मक कार्य ना हो। इस तरह से कौन चाह रहे थे, गीजो चाह रहे थे, ठीक है। अगर इतना उतार लिए, इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गीजो से आगे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री नियुक्ति क्या क्या कारण क्या क्या है, वो कारण को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग परिणाम की ओर बढ़ेंगे। अगर इतना लिख लिए तो इतना आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये उतार लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब उतार लिए तो इसको मिटा देते हैं, हम लोग कारण की ओर जाते हैं। ये आप कारण दीजिए, ठीक है। ठीक है, पहला कारण का पॉइंट दीजिएगा।
प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को बनाया ना, गीजो। और ये कैसा था, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ये क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था, प्रतिक्रियावादी था। ये क्या था? किसके विरोध में था? विरुद्ध। सामाजिक है ना। देखिए ये किसके किसके विरुद्ध था? सामाजिक आर्थिक, है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार के बिल्कुल क्या था? विरुद्ध में था। कौन? ये आपका गीजो जो था, ठीक है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण क्या था? लुई फिलिप, है ना, जो राजा थे, उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा। किसी को भी अगर अपने साथ में, अगर कोई काम आप कर रहे हैं या कोई अच्छे काम कर रहे हैं, उसके लिए अगर किसको साथ में रखिएगा? पार्टनरशिप में किसको रखिएगा? वैसे लोगों को रखिएगा जो वो काम करना चाहता हो। किसी को जबरदस्ती तो नहीं रख लेंगे। बस बिल्कुल वही काम कौन किए? आपका लुई फिलिप ने किए। लुई फिलिप ने बिना इच्छा जाने बगैर क्या किया? पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा, है ना, अपने सपोर्ट में रखा। यानी उसको क्या किया? उसको भी राजनीतिक कार्यों में क्या करने लगा? योगदान देने का ये किया, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या था? कोई भी रुचि नहीं था शासन के कार्यों में। वो लोग कम संख्या में भी थे और उसको क्या किया? राजनीतिक इसमें रख दिया। जब रखा तो उन लोगों ने जब शासन कार्य में आए तो वो लोग इसमें रुचि जब नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? अगर मान लीजिए आपको हिस्ट्री में रुचि है तो पढ़ रहे हैं, अगर शायद आपको ना होता तो आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते बहुत कम पढ़ते, लेकिन क्या है? अपने काम चलाओ के लिए, है ना। जिस चीज में रुचि आदमी का होता वो चीज बहुत अच्छा करता। बस उसी तरह से क्या है, ये लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को रखा, लेकिन उसका कोई भी रुचि नहीं था। इसके अगर रुचि नहीं होगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। बस वही कारण यहाँ पे भी था। इन्होंने क्या रखा? पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा। अपने साथ रखा, है ना, पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा। लेकिन इसका क्या था? इन्हें रुचि नहीं था, है ना। इन्हें किसमें रुचि नहीं था? शासन वर्ग, शासन कार्यों में, है ना। शासन के रिलेटेड जो भी कार्य था, है ना, जो भी काम था, उसमें क्या था? इसको रुचि नहीं था। और ये पूंजीपति वर्ग के लोग भी थे, इसकी संख्या क्या थी? बहुत कम थी, अल्प संख्या में थे। कौन से किस संख्या में? अल्प संख्या, यानी बहुत कम संख्या में ये लोग थे। जब ये सब कारण था, इसको जब रखा, जब ये शासन कार्यों में इसको रखा गया और इसको रुचि नहीं था, ये सही तरीके से काम नहीं करते थे। जब सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? देश का आर्थिक स्थिति सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा? बद से बदतर होता जाएगा। यही कारण हुआ, बद से बदतर होता गया। उसके बाद क्या हुआ? तीसरा कारण अगर जानेंगे, वहां पे क्या हुआ? बेरोजगारी, है ना, बेरोजगारी एवं बेरोजगारी एवं भूखमरी बढ़ने लगी, है ना। तो कारण ये हुआ, वहां पे बेरोजगारी और भूखमरी क्या हुआ? बढ़ने लगा। तो वहां पे जब ऐसा होगा, बढ़ने लगेगा, तो अब इतना होने के बाद वहां का जनता चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। अगर आप अपने देश की बात करें, अगर यहाँ की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होता जाएगा और किसानों की स्थिति और मध्यम वर्ग की स्थिति बद से बदतर होता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा सब रोड में उतर जाएंगे आंदोलन के लिए। अभी भी देखे होंगे किसी बहुत से, जैसे क्या कोई एग्जाम का फॉर्म या इस तरह में बहुत सारा आंदोलन हो चुका है। आंदोलन क्यों होता है? जब उसका क्या होता है? काम समय पे नहीं होता है ना, उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना होता है, तब होता है। जब यहाँ पर भी ऐसा होने लगा, वहाँ बेरोजगारी व्यक्त होने लगा, भुखमरी बढ़ने लगा, उसके वजह से वहाँ के लोग क्या हो गया? वो राजा से, लुई फिलिप से संतोषजनक क्या है वो, क्या हो उससे ये हो गया, नाराज हो गए। नाराजगी की वजह से वहां के लोग क्या किए? एक आंदोलन किया, है ना, जिसको 1848 की क्रांति कहते हैं ना। अब आगे देखते हैं, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ने के बाद आगे क्या हुआ? बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। उसमें क्या हुआ? कुछ सुधारवादियों भी, सुधारवादी नेता थे, और सुधारवादी नेता के समर्थन में लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे।
वो आंदोलन सफल हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था, 22 फरवरी 1848 को। अगर इतना आप लोग लिख लिए तो इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। देखिए 22 फरवरी 1848 में को पेरिस में, है ना, को पेरिस में सुधारवादी नेताओं के द्वारा नेता थियर्स नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन हुआ। जब 22 फरवरी 1848 को क्या हुआ, थियर्स, है ना, थियर्स एक सुधारवादी नेता था। इन्होंने क्या किया, एक, है ना, विशाल भोज का आयोजन किया। कब किया, 22 फरवरी 1848 को। कहाँ पे किया था, पेरिस में किया था। उसमें लोग, बहुत लोग क्या हुआ, एकजुट हुआ। और वो भोज के बाद लोगों ने क्या किया, इस पर, इसके विरुद्ध क्या किया, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाया, आंदोलन किया। जिसके वजह से 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी छोड़कर लुई फिलिप ने क्या कहते हैं, गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया, है ना। ठीक है, ये सब 4 कारण था। ये 4 कारण को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये कारण के बाद आप परिणाम को हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये कारण उतार लिए, अगर कारण उतार लिए तो हम लोग परिणाम की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग परिणाम की ओर देखते हैं। देखिए, अगर परिणाम को लिखते हैं, परिणाम से पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप फ्रांस की क्रांति शुरू में पढ़े होंगे, जब लुई 16वां का शासन था, ये 9th का चैप्टर है, शायद आप पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। जब लुई 16वां का तभी शासक था, वहां पे लुई 16वां के विरुद्ध जो लोग आवाज उठा रहे थे, उसके वजह से लुई 16वां को क्या हुआ, गद्दी छोड़ना पड़ा था, है ना। उस समय जो है एक पार्टी बना था, है ना, एक पार्टी बना था। उस पार्टी का नाम क्या था, नेशनल असेंबली। क्या था, नेशनल असेंबली। आज तक वो पार्टी था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है गद्दी छोड़ के कौन गया, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर यहाँ से भाग गया। कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। उसका परिणाम ये हुआ, इसका फायदा उठाकर इसका पार्टी कौन था, लुई नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने क्या क्या, गणतंत्र घोषित करेगा। यहाँ पे नेशनल असेंबली ने गणतंत्र घोषित किया, है ना, गणतंत्र घोषित किया। और उसके अलावा क्या क्या, लोगों को 21 वर्ष से अधिक, है ना, 21 वर्ष से अधिक के लोगों को वयस्क मताधिकार दिया, है ना, वयस्क मताधिकार के अलावा, है ना, अधिकार दिया। और उसके अलावा, है ना, मताधिकार दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, लोगों को रोजगार की गारंटी दी। क्या दी, रोजगार की गारंटी दिया, है ना। ये हुआ,
ठीक है। जब वो गद्दी छोड़कर चले गए तो इन्होंने उसके परिणाम, जब उसका परिणाम ये हुआ, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद क्या 21 वर्ष से अधिक के लोगों को क्या किया, वयस्क मताधिकार देने का वादा किया और रोजगार देने का वादा किया। उसके बाद क्या हुआ, सुधारवादी और गणतंत्रवादी, है ना, दो जो है नेता हुआ करते थे उस समय। एक सुधारवादी जो सुधारवादी नेता थे, और गणतंत्रवादी यानी नेशनल असेंबली का जो नेता थे। इन दोनों के बीच क्या होने लगा, टकराव पैदा होने लगा। अब ये दोनों में टकराव पैदा होने लगा। ये चाह रहा था क्या नेशनल असेंबली का शासन बने, लेकिन सुधारवादी चाह रहा था ये क्यों बनेगा, अगर ये बनेगा तो क्या होगा, फिर वही राजतंत्र, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों में टकराव होने लगा। पहले ये देखते हैं सुधारवादी का नेता कौन था। पहले गणतंत्रवादी का नेता लामार्टिन, है ना। और सुधारवादी का नेता कौन था, लुई ब्लो था, है ना, लुई ब्लो। ये दोनों जो था, अब ये गणतंत्रवादी और सुधारवादी के बीच टकराव पैदा होने लगा। तो ये दोनों नहीं बना शासक, कौन बना उसके बाद, वहां का जो शासक बना फ्रांस का, लुई नेपोलियन, है ना। लुई नेपोलियन क्या बना, वहां का शासक बना। ये परिणाम था कहाँ, 1848 की क्रांति का। अब एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं 1848 का कारण क्या क्या था। पहला कारण क्या था, वहां का राजा किसको बनाया, यानी प्रधानमंत्री किसको बनाया, शासक लुई फिलिप गीजो को बनाया। गीजो कौन था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसके विरुद्ध था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के बिल्कुल विरुद्ध था। ठीक है, ये तो पहला कारण था। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण आप देखे होंगे कि पहला में वो देखे, ठीक है, और दूसरा में उसको ये बनाया। अब आपका दूसरा कारण जो देखे, आप क्या देखे दूसरा कारण में, और पूंजीपति वर्ग को क्या किया था, अपने साथ रखा था, है ना। दूसरा कारण में पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा, जो बहुत ही कम संख्या में था, है ना, बहुत ही कम संख्या में था। इसका कोई भी रुचि नहीं था, किसके साथ रुचि नहीं था, राजनीतिक कार्यों में। अगर रुचि नहीं होगा तो उसके वजह से क्या हुआ, वहां पे बेरोजगारी व्याप्त होने लगा, वहां पे भुखमरी व्याप्त होने लगा। उसके वजह से सुधारवादियों ने, है ना, वहां पे क्या 22 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या किया, एक विशाल भोज का आयोजन किया। और विशाल भोज के आयोजन में वो क्या किया, वहां के लोगों ने उसका क्या किया, आवाज उठाया, है ना, आंदोलन करने लगे सरकार के विरुद्ध में। जब सरकार के विरुद्ध में आवाज लगने लगा तो उसके वजह से क्या हुआ, वहां का राजा लुई फिलिप ने 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इंग्लैंड जाने के बाद फिर उसके बाद वहां का क्या है परिणाम, ये हुआ नेशनल असेंबली ने क्या किया, गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र घोषित करते हुए 21 वर्ष से अधिक लोगों को क्या हुआ, वयस्क मताधिकार का क्या दिया, वयस्क मताधिकार दिया, और उसको क्या रोजगार की गारंटी भी दी। अब उसके बाद क्या हुआ, गणतंत्रवादी का नेता कौन था, लामार्टिन, यानी नेशनल असेंबली का। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो, और ये दोनों के बीच क्या होने लगा, टकराव होने लगा। ठीक है, ये टकराव की वजह से क्या हुआ, ये चाह रहा था क्या, नेशनल असेंबली उसका शासन हो जाए। लेकिन क्या है, सुधारवादी का नेता जो लुई ब्लो चाह रहा था कि उसका राजा नहीं हो, अगर वयस्क मताधिकार का ये है तो क्या है, वहां पे भी मताधिकार हो, वहां पे भी वोटिंग हो, और वोटिंग के थ्रू अगर बनेगा तो जनता के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। अगर अपने से बनेगा तो ये फिर क्या होगा, राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए इसके विरुद्ध ये हुआ। तब उसके बाद शासक कौन बना, शासक लुई नेपोलियन बना। लुई नेपोलियन बना, उसके वजह से क्या हुआ, आपकी फ्रांस में क्या हुआ, लोकतंत्र जो है पूरी तरह से फैला, और इसका प्रभाव आसपास के, आस पड़ोस के देशों में पड़ा। जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बाकी के आसपास के जो राष्ट्र हैं वहां पे भी लोकतंत्र जगा, और उसके बाद धीरे धीरे हर जगह एकीकरण शुरू हो गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, इटली का एकीकरण। कहाँ का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और उसके एकीकरण में किन लोगों का योगदान है, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।